बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, exercise 2C, question number 1. Write down the equation of each of the given horizontal line. Two given lines that are horizontal, line 1 and line 2. line 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक चीज़ पे फोकस करना है कि जब लाइन 1 का जिक्र किया जाए तो लाइन 1 जो है जस्ट सिर्फ जैसे कि एक पॉइंट दिया हो आपको, पॉइंट जो कि 6 पर है, अब 6 पर एक लाइन ड्रा करनी हो उस पॉइंट पर, तो वो हम एक सीधी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो वो वाई एक्सिस, ये जो है वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जो कि 6 पे है। इट मींस एक्स एक्सिस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर दूसरी लाइन जो है ये वाई एक्सिस पर ये दी गई है, ये -1, -2, -3। ये जो दूसरी ब्लू लाइन दी गई है ये उसने बनाई हुई है, तो ये -2 मतलब एक पॉइंट था, उस पर उसने एक लाइन ड्रा कर दी। तो ये जस्ट वाई एक्सिस की है, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसकी लाइन ड्रा है। एक्स एक्सिस पर इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट उसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट जो 0 है। तो फिर स्टूडेंट्स इसकी लाइन 1 के लिए वाई की वैल्यू कितनी है, वो 6 पर थी। लाइन 2 वाई की वैल्यू है -2 पे है। इसी तरह हम उसके जो बी पार्ट है वहाँ पर उसने कहा है इन द ग्राफ ड्रा ईच ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इक्वेशन, कि अब y -3 पर आप लाइन ड्रा करें और y = 3.5 प्लस वाली साइड पर आप एक लाइन ड्रा करें। तो स्टूडेंट्स y देखते हैं, y 3 पर, तो y ये हमारे पास है -3 पर ये मैंने डॉटर लाइन बनाई हुई है। आपने डॉटर नहीं, मैंने इसको ताकि आपको इसमें और इसमें मिक्स ना कर दें आप लोग, आपने एक पूरी डार्क लाइन ड्रा करनी है ये y -3 पर। दूसरी 3.5 पॉजिटिव साइड पर वहाँ पर एक पॉइंट लगाएं। अब दूसरा पॉइंट इस पर कोई और नहीं मिलेगा, पॉइंट 3.5 वो ये बन रहा है, तो ये ही पॉइंट है। तो फिर इसको लाइन जो है हम इस साइड पर उसकी लाइन बनेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो जस्ट एक ऐसे पॉइंट पर हम लाइन ड्रा कर देंगे। डिस्क्राइब द लाइन, तो लाइन को डिस्क्राइब करेंगे। द लाइन्स आर हॉरिजॉन्टल, लाइंस जो हमने ड्रा की हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर लाइज ऑन द आर एट कांस्टेंट, जो कि वाई की वैल्यूज दी हुई हैं वो कांस्टेंट है, वहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं है, वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन पर आ जाएं। इसका सेकंड क्वेश्चन में राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन वर्टिकल लाइंस, जो हमें वर्टिकल लाइंस दी गई हैं इनकी आप लोग इक्वेशन लिखें। वर्टिकल लाइन ये दी गई है लाइन 1 एंड लाइन 2, वर्टिकल लाइन दी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पॉइंट है ये 0 और 1 के दरमियान, जो कि हाफ बन रहा है, 1/2 भी आप बोल सकते हैं लाइन 1 के लिए। तो लाइन 1 के लिए x की वैल्यू जो है 0.5, तो मतलब ये जस्ट x पर एक पॉइंट था जिसकी हमने लाइन ड्रा की। और दूसरी साइड पे आ जाएं तो जस्ट ये x पर -2 ये एक पॉइंट है यहाँ पर जिसकी कोई और दूसरा पॉइंट नहीं है, तो फिर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। मींस के वर्टिकल आए तो आपने x की वैल्यू लिखनी है, और अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल आए तो वो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी। दूसरा उसने कहा है कि x की वैल्यू के लिए आप एक इक्वेशन लाइन बनाएं, x = 1। तो स्टूडेंट्स x = 1, ये 1 बन रहा है, ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई हुई है, ये 1 है, x की वैल्यू 1। तो यहाँ पर एक पॉइंट लें, तो अब इसकी लाइन के इधर को एक वर्टिकल आप लोग लाइन ड्रा कर देंगे। अब ये -2.5 -2 और 3 इनके दरमियान में सेंटर में, तो ये हाफ हो जाएगा, इन दोनों के ये पॉइंट बन रहा है, तो इसकी एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें। यहाँ पर ये आपके सामने यहाँ पर भी बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली लाइन, और इस साइड पर x की 1 पर ये जो लाइन दी गई है। नीचे डिस्क्राइब द लाइंस, तो इनको आप डिस्क्राइब करें, तो हम कैसे करेंगे। द लाइंस आर वर्टिकल, ये लाइंस वर्टिकल हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये जो दोनों पॉइंट्स हमें दिए गए थे ऑन द लाइंस आर एट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट थे, तो x की वैल्यू जस्ट फिर x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए जस्ट 2 क्वेश्चंस।